Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the today's lesson. Today we have chosen a beautiful poem. You are old, Father William. This poem is written by Lewis Carroll, and this is a poem taken from Alice in Wonderland. And this poem is about a conversation between a young boy and an old man. In this poem, there are eight stanzas. In the odd stanzas, the boy usually asks questions to the old man, and in the even stanzas, the old man answers questions of the young lad. So let's first of all try to understand stanza by stanza the meaning of this poem. Let's first of all start with the first stanza of the poem, which is: You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white. आप बूढ़े हो चुके हो, Father William. Young man is old man, यानी फादर विलियम को कहते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं. एंड यूर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और चूँकि आप बूढ़े हो चुके हैं और आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं. एंड येट यू incessantly stand on your head. Do you think at your age it's right? And yet आप बूढ़े हो चुके हैं. And yet you incessantly stand on your head. और इसके बावजूद भी आप एक ऐसी वर्जिश करते हो, यानी कि अपने तमाम बॉडी का बोझ सर पर ठहराते हो, यानी कि एक ऐसी एक्सरसाइज करते हो कि आप अपना सर नीचे करके अपनी बॉडी का तमाम बोझ अपने सर पर डालते हो. डू यू थिंक एट योर एज इट्स राइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी इस उम्र में ऐसा करना ठीक है? तो इन सेकंड स्टेंजा द old man tries to answer the question posed by the young boy. So here this in second stanza: In my youth, Father William replied to his son. Father William अपने बेटे को कहते हैं कि in my youth यानी मेरी जवानी में I feared it might injure the brain. मैं ऐसा डर जाता था, मुझे ऐसा गुमान था कि ऐसा करने से मेरे दिमाग पर असर पड़ेगा, यानी कि मेरा दिमाग ज़ख्मी हो सकता है. बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन. लेकिन अब जब कि मुझे पता है कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है, तो वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन. तो इसी बिना पर, इसी की वजह से मैं ये एक्सरसाइज यानी ये वर्जिश बार बार करता हूँ. इन थर्ड स्टेंजा, as we know, in the odd stanzas the boy usually poses question to his father, old man. Therefore in the third stanza another question from the boy is: You are old, said the youth, as I mentioned before. You are old यानी इन्वर्टेड कमा बिगिन इन्वर्टेड कमा क्लोज में है. You are old, आप बूढ़े हो चुके हैं. said the youth, ये जो
छोटा लड़का है, ये इसको बोलता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, एज आई मैंशन इट बिफोर, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला है, एंड यू हैव गॉन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और एंड यू हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और आप चूँकि काफ़ी मोटे हो चुके हैं, येट यू टर्नड ए बैक समरसॉल्ट इन एट द डोर, इसके बावजूद भी इतने मोटे, इतना वज़न गेन करने के बावजूद भी आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। सोमरसॉल्ट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जहाँ पर आ, अपने सर को नीचा करके अपने बॉडी का वज़न, यानी अपने पैरों को ऊपर करके, ये एक एक्सरसाइज है। इसके बावजूद भी आप इतनी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करते हो। प्रे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि आप इतना वज़न हासिल करने के बावजूद भी ऐसी ख़तरनाक एक्सरसाइज करते हो। फोर्थ स्टिंजा में ओल्ड मैन अब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। इन माई यूथ सेड द सेज एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स। इन माई यूथ यानी मेरी जवानी में, सेड द सेज, सेज यानी कि इस सेज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ओल्ड मैन, ओल्ड मैन की जगह, यानी कि फादर विलियम की जगह। इन माई यूथ सेड द सेज एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स, locks means hair, as he shook is the second form of word shake, as he shook his grey locks, इसने झटका देते हुए अपने बालों को पीछे झटका देते हुए कहा कि इन माई यूथ यानी मेरी जवानी में, आई केप्ट ऑल माई लिम्ब्स वेरी सुपल, यानी कि मैं जो मेरे जो अंग है, या मेरी जो ये बाजू और मेरे पैर जो है, मेरी टांगें जो है, मैं इनको फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करता था। मैं इनको तरोताज़ा और फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करता था। कैसे? वर्जिश करके, या बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट 1 शिलिंग द बॉक्स, ये जो एक ऑइंटमेंट है, एक दवाई है, इसका इस्तेमाल करके मैं अपने बाजू को फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्लेक्सिबल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि तरोताज़ा, यानी कि आसानी से जिनको खोल भी सकते हैं, आसानी के साथ जिनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, आसानी के साथ जिनको खींच भी सकते हैं। तो मैं इनको फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करता था। 1 शिलिंग, शिलिंग यहाँ पर है, एक करेंसी का इस्तेमाल किया गया है, करेंसी का नाम है 1 शिलिंग द बॉक्स, जो कि इस कीमत पर, इस बॉक्स की कीमत है 1 शिलिंग। अलो मी टू सेल यू ए कपल, मुझे आप इजाज़त दो कि ताकि मैं आपको ये बेच सकूं और आप ये खरीद सकें। This was all about the four stanzas of first four stanzas of this poem. So in next class we will discuss the remaining stanzas of this poem. Till then, stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.